Hello student, welcome to JSKM classes. Myself देवेंद्र कुमार। डिप्लोमा इन फार्मेसी क्लासेस में टॉपिक है लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो लोकल एनेस्थेटिक टॉपिक जानने से पहले ये जान लें कि एनेस्थेटिक क्या चीज़ होती है, एनेस्थेटिक क्या होते हैं। तो एनेस्थेटिक क्या है? एक ड्रग जो दिया जाता है ड्यूरिंग द सर्जिकल ऑपरेशन या माइनर या मेजर सर्जरी के ऑपरेशन के दौरान। तो क्या होते हैं कि एनेस्थीसिया इज़ द यूज़ ऑफ मेडिसिन टू प्रिवेंट पेन ड्यूरिंग सर्जरी एंड अदर प्रोसीजर। दिस मेडिसिन आर कॉल्ड एनेस्थेटिक, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि पेन को कम करने के लिए दिए जाते हैं सर्जरी के दौरान या अदर कोई प्रोसीजर करना होता है, ऑपरेशन करना होता है, उस दौरान जो ड्रग दी जाती हैं दर्द को कम करने के लिए, रोकने के लिए, उन्हें एनेस्थीसिया ड्रग होती है और उन्हें एनेस्थेटिक कहा जाता है। दे मे बी गिवन इंजेक्शन, उन्हें इंजेक्शन के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू, स्प्रे, आई ड्रॉप, स्किन पैचेस के इनके सब मेथड के द्वारा दिया जाता है। दे काजेस to have a loss of feeling और अवेयरनेस। और एनेस्थेसिया जो ड्रग होती हैं वे आपके अंदर फीलिंग को, यानी कि जिस पार्ट में बॉडी पार्ट के को एनेस्थेसिया दिया जाता है वो पार्ट शून्य हो जाता है, अर्थात वहाँ से होने वाला सेंसेशन लॉस हो जाता है। किसी भी प्रकार की वहाँ पे होने वाली एक्टिविटी हमें महसूस नहीं होती है। जैसे कि हिंदी में हमने भी लिख रखा है कि एनेस्थीसिया सर्जरी और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान दर्द को रोकने के लिए दवाओं का उपयोग है। इन दवाओं को एनेस्थेटिक कहा जाता है। इन्हें इंजेक्शन, इनहेलेशन, स्प्रे, आई ड्रॉप या त्वचा पैच के द्वारा दिया जा सकता है। ये आपको भावना व जागरूकता को नुकसान होने का कारण बनते हैं, अर्थात ये जहाँ से भावना क्रिएट होती है, यानी कि जहाँ से आपके अंदर एक्साइटेशन क्रिएट होता है, या हम जिस पार्ट को सर्जरी ऑपरेट करवाते हैं वहाँ पे जो पेन होने वाला होता है उस पेन को ये लॉस कर देते हैं, वहाँ पर सेंसेशन को ये सेंस को बंद कर देते हैं। तो एनेस्थेटिक फर्दर दो तरह से यूज किए जाते हैं, दो तरह से यूज होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक। आज की इस वीडियो में हम लोकल एनेस्थेटिक के बारे में बात करेंगे। जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? जनरल एनेस्थेटिक यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द मेजर ऑपरेशन और लोकल एनेस्थेटिक माइनर ऑपरेशन। मेजर ऑपरेशन के दौरान एनेस्थेटिक यूज किए जाते हैं, अर्थात जो मेजर ऑपरेशन होता है या हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ के दौरान जो एनेस्थेटिक यूज किया जाते हैं उन्हें हम जनरल एनेस्थेटिक में रखते हैं। लोकल एनेस्थेटिक कंडीशन, जैसे कि एक पार्ट को ऑपरेट करना है, एक फर्दर फोड़े फुंसी वगैरह निकल आती है, सब ऑपरेट करना होता है, माइनर सर्जरी में आते हैं। जैसे कि दांत तीत में दर्द होता है तो उस कंडीशन में जो एनेस्थेटिक यूज़ किए जाते हैं ऑपरेट करने के लिए माइनर सर्जरी के दौरान वो लोकल एनेस्थेटिक में रखे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोकल एनेस्थेटिक के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन देखते हैं लोकल एनेस्थेटिक की क्या है कि लोकल एनेस्थेटिक प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन टू पेन इन ए specific area of the body without the loss of consciousness। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन टू पेन इन ए स्पेसिफिक एरिया, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया से वहाँ से उत्पन्न होने वाले सेंसेशन को लॉस कर देते हैं, यानी कि सेंसेशन वहाँ का नहीं होता, उत्पन्न नहीं हो पाता, जिससे वहाँ होने वाली एक्टिविटी को हम महसूस नहीं कर पाते। तो ऐसी ड्रगें जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के लिए यूज़ की जाएंगी उन्हें हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इन ड्रगों से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अर्थात चैतन्य अवस्था, या हम कह सकते हैं कि पूर्णतया से व्यक्ति बेहोश नहीं होता, उसके अंदर किसी अदर पार्ट में जहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक यूज ना हुआ होगा वहाँ पर होने वाली एक्टिविटी को वो महसूस कर सकता है। तो ऐसी ड्रग को लोकल एनेस्थेटिक ड्रग कहा जाता है। आगे देखते हैं कि जो ये लोकल एनेस्थेटिक होती है इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। लोकल एनेस्थेटिक
की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन इरिटेटिंग होने चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार की इरिटेटिंग कंडीशन, परेशानियां उनसे क्रिएट नहीं होनी चाहिए। डू नॉट कॉजेस परमानेंट डैमेज टू नर्व स्ट्रक्चर, किसी भी प्रकार की तंत्रिका संरचना को, नर्व स्ट्रक्चर को हार्मफुल नहीं पहुंचाना चाहिए। सिस्टमिक टॉक्सिसिटी शुड बी लो, टॉक्सिसिटी यानी कि पॉइजनस कंडीशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिव मेथड होना चाहिए, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक को फर्दर दो तरह से लिया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा या अप्लाइड लोकली, एक समान स्टेज में स्किन के ऊपर इसको अप्लाइड किया जाता है। तो दोनों तरह से ये प्रभावी होने चाहिए। इंजेक्शन से अगर लिया जा रहा है तब भी इफेक्टेड होने चाहिए, और सतह पर ऐसे अप्लाई किया जा रहा है, लोकली सतह पर अप्लाई किया जा रहा है, तब भी ये इफेक्टिव होने चाहिए। ये इनकी लोकल प्रॉपर्टी हुई। इसमें प्रॉपर्टी और भी हो सकती है, जैसे वो प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए, अच्छे से वर्क भी कर रहे। क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, क्लासिफिकेशन क्या, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन डिफरेंट प्रकार से किया गया है। फर्दर हम देखते हैं बेस्ड ऑन साइट, बेस्ड ऑन साइट के आधार पे, बेस्ड ऑन साइट के आधार पे लोकल एनेस्थेटिक को, एनेस्थीसिया को फर्दर तीन तरह से डिवाइड किया गया है। टॉपिकल या सरफेस एनेस्थीसिया, लोकल या इन्फ्लरेशन एनेस्थीसिया, और स्पाइनल एनेस्थीसिया। टॉपिकल और सरफेस, टॉपिकल और सरफेस, लोकल और इन्फ्लरेशन एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोग टॉपिकल या सरफेस एनेस्थीसिया क्या होते हैं। तो टॉपिकल और सरफेस एनेस्थीसिया यानी कि सतह एनेस्थीसिया हम कह सकते हैं, सरफेस पे अप्लाई करने वाले। देखते हैं कि दे प्रोड्यूस एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन बाय ब्लॉकिंग द नर्व एंडिंग अराउंड दैट एरिया, अर्थात वे एनेस्थीसिया ड्रग जो एक पार्टिकुलर स्किन पे अप्लाई किए जाएं या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किए जाएं और वहाँ से होने वाले सेंसेशन को अर्थात नर्व को ब्लॉक कर दें और अपना एस्थेटिक कंडीशन को इफेक्ट करें, उन्हें हम टॉपिकल एनेस्थीसिया कहेंगे। हिंदी में लिखा हुआ है कि ये उस क्षेत्र के आसपास समाप्त होने वाली तंत्रिका को अवरुद्ध करके त्वचा या श्लेष्म झिल्ली पर एनेस्थेटिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अर्थात यहाँ पे अप्लाई किए जाएं, वहाँ से जो नर्व होती हैं उनको ये ब्लॉक कर दें और अपना एनेस्थेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करें। तो ऐसे एनेस्थीसिया को टॉपिकल एनेस्थीसिया, सरफेस एनेस्थीसिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लोकल इन्फ्लरेशन एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया क्या होते हैं? दीज ड्रग आर गिवन बाय इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द एरिया डेट इज सब्जेक्टेड टू ऑपरेशन। लोकल या इन्फ्लरेशन एनेस्थीसिया क्या होते हैं कि इन्हें इंजेक्शन के द्वारा, इन्हें सुई के द्वारा दिया जाता है और डायरेक्टली उस पार्ट पे जहाँ पे ऑपरेशन का ऑपरेट करना होता है। अगर माइनर ऑपरेशन करना है या फोड़े फुंसियाँ जब पड़ जाती हैं तो माइनर ऑपरेशन किया जाता है। तो माइनर ऑपरेशन के दौरान ये लोकल एनेस्थीसिया को यूज़ किया जाता है। तो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही सुई इंजेक्शन के द्वारा वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया को दिया जाता है, जिससे वहाँ का सेंसेशन बंद हो जाता है। सेंसेशन नहीं होता तो हमें वहाँ पे होने वाला दर्द अर्थात जो पेन है वो महसूस नहीं होता। तो ये है लोकल इन्फ्लरेशन एनेस्थीसिया। थर्ड आती स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं दीज ड्रग आर इंजेक्टेड विथ इन द ड्यूरल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द स्पाइनल कार्ड। ये स्पाइनल कार्ड के मेम्ब्रेन पे इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि वहाँ का सेंसेशन लॉस हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट था बेस्ड ऑन साइट। सेकेंड है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे लोकल एनेस्थीसिया को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एस्टर ग्रुप, सेकेंड था एमाइड ग्रुप। तो एस्टर ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो एस्टर ग्रुप में क्या होता है
कौन कौन से ड्रग आती हैं, इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि दोज लोकल एनेस्थेटिक ड्रग विच हैव एस्टर ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर में एस्टर ग्रुप रखते हों, वे एस्टर ग्रुप लोकल एनेस्थेटिक कहलाएंगी। ऐसे एग्जाम्पल में हमने यहाँ लिख रखा है कोकेन, बेंजोकेन, प्रोकेन, एमिथोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन। ये सब क्या आएंगे, एस्टर ग्रुप की केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि इनके केमिकल स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो उसमें एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा। दूसरा आते हैं एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप की बात करें तो वे लोकल एनेस्थेटिक जिनके केमिकल स्ट्रक्चर में एमाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, उन्हें लोकल एनेस्थेटिक कहा जाएगा, यानी कि एमाइड ग्रुप रखने वाले केमिकल स्ट्रक्चर या ड्रग। ऐसे कि एग्जांपल हमने लिख रखा है लिग्नोकेन, प्राइलोकेन, सिंकोकेन, मिपिवकेन और इटिडोकेन। तो ये हैं बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये दो तरह से एस्टर ग्रुप एंड एमाइड ग्रुप। थर्ड आता है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो लोकल एनेस्थेटिक को फर्दर तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया था। पहला था बेस्ड ऑन साइट, सेकंड था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और थर्ड है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कितनी देर उनका एक्शन पीरियड रहेगा या जो लोकल एनेस्थेटिक हम यूज कर रहे हैं उनका इफेक्ट बॉडी पर कितनी देर तक रहेगा। जैसे कि फर्स्ट है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि बहुत कम समय पीरियड के लिए, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए जो ड्रग यूज़ किए जाएं उन्हें अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में रखा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है लिग्नोकेन। फिर आती है दूसरा शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में कौन सी ड्रग आएंगी, जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के एक्शन वाली ड्रग से ज़्यादा एक्शन करें। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन वाली ड्रग वर्किंग कर रही है कितना 3 to 4 आवर, तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना वर्क करेंगी 6 आवर तक वर्क करेंगी, ज़्यादा करेंगे उससे ज़्यादा रहेगा। इसका एग्जाम्पल है प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। फिर आता है इंटरमीडिएट एक्शन। तो इंटरमीडिएट एक्शन कौन सी होंगी, जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन से ज़्यादा समय तक अपना इफेक्ट को शो करेंगी। मान लेते हैं कि हमने 10 आवर तक, जैसे कि 10 आवर तक इसका यूज़ करें या 12 आवर तक, 10 to 12 आवर तक जो एक्शन अपना दें उन्हें हम इंटरमीडिएट एक्शन कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मिपिवकेन या प्राइलोकेन। तो ये दोनों ड्रग हैं जो इंटरमीडिएट एक्शन को शो करेंगी। फिर आता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में क्या, वे ड्रग जो अपना एक्शन पीरियड लंबे ड्यूरेशन यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक शो करें उन्हें हम लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में रखेंगे। या हम करेंगे दे शो द एक्शन मोर देन द इंटरमीडिएट एक्शन ऑफ ड्रग। इंटरमीडिएट एक्शन ऑफ ड्रग की तुलना में जो ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा देर तक एक्शन को लॉन्ग टाइम शो करे। जैसे कि एग्जांपल है इसका बुपिवकेन या और इटिडोकेन, बुपिवकेन और इटिडोकेन। तो ये था हमारा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर and subscribe my YouTube channel JSKM Classes. Thank you.